जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। नवोदय जाने वाले, सैनिक जाने वाले, विद्या ज्ञान स्कूल जाने वाले या हर फिर बड़ी सफलता पाने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। नवोदय की तैयारी कर रहे हो, कोई बच्चा 20 में 20 ला रहा, कोई 20 में 2 ला रहा। ये क्या चक्कर है? एक ही गुरुजी पढ़ा रहे हैं, एक ही गाइड से पढ़ा रहे हैं, एक ही टाइम पे पढ़ा रहे हैं। क्या है ऐसा कि वो 20 ला रहा और वो 2 ला रहा? वो उसका तरीका अच्छा है कि वो अलग ढंग से पढ़ रहा है। वो पढ़ाई के समय पढ़ाई करता है, खेल के समय खेलता है, सोने के समय सोता है। और अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे वो फालतू की बातों में नहीं पड़ेगा। उसके दोस्त 1 2 3 4 होंगे। दोस्ती ज़रूरी है, दोस्ती के बिना भी आप तरक्की नहीं करोगे, लेकिन सफल लोगों से दोस्ती करो, उनके पद चिन्हों पर चलो, उनके उठने बैठने बात करने के तरीकों को सीखो, आप सफल हो जाओगे। तो फिर से वही बात कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। अलग ढंग माने प्रभावी तरीके से, ऐसे तरीके से काम करते हैं जिससे उनके नंबर बढ़ जाएं, मतलब वो क्वेश्चन सीख जाएं, जिस उद्देश्य के लिए वो आए हुए हैं उस काम को पूरा कर लें। तो आज से आप सभी भी अलग ढंग से करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मैथ। आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में स्वागत है। आप भी पूरा वीडियो देखना, शुरू से अंत तक देखना। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, लाइक करना और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के मूल्य के बराबर है। 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के मूल्य के बराबर है। देखो 4 कुर्सी हैं, जितने रुपए में 4 कुर्सी मिली उतने रुपए में 3 मेज मिली। इससे पहले तो यह समझो, कुर्सी सस्ती हैं कि मेज सस्ती हैं? तो उतने रुपए में 4 कुर्सी मिल रही, मतलब कुर्सियां सस्ती हैं और मेज कुर्सी से महंगी है। ये भी तो समझना ज़रूरी है। हर चीज़ को समझो। और जो मैथ की, जो क्वेश्चन की भाषा को समझ गया वो गणित का बापू बन गया। बापू माने महान व्यक्ति, बापू माने महान व्यक्ति बन गया, समझे? तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं कि फिर लिखा हुआ है, यदि एक कुर्सी का मूल्य 48 रुपये हो तो एक कुर्सी कितने की है? 48 रुपये की। तो कितनी कुर्सियाँ खरीदी गई? 4। तो 48 गुणित 4 कर लो, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल आ गए 3 और 4 चौको 16 3 19। 192 रुपया। 192 रुपये की कितनी कुर्सियाँ मिली? 4। और इसमें भी समझो कि जितने में 4 कुर्सियाँ मिली उतने में 3 मेजें मिली। तो 192 रुपये में कितनी मेज मिली? 3। 192 में मिली 3 मेजें, 3 मेज मिली। तो एक मेज का मूल्य क्या होगा? तो ये 192 3 मेजों का मूल्य है। तो एक मेज का मूल्य मालूम करने के लिए कुल मूल्य को लिख लो और ये जितनी मेजें दी गई वो उससे भाग दे दो, तो एक वस्तु का मूल्य निकल आता है। तो 3 के 3 3 18 बचे 1 हो गए 12, 3 चौको
12। आपका आंसर आ गया 64 रुपीज़। एक मेज का मूल्य 64 रुपीज़, मतलब एक कुर्सी 48 रुपए की, एक मेज 64 रुपए की। तो कौन सस्ता है? कुर्सी। सस्ती क्यों? कुर्सी छोटी होती है, मेज बड़ी है, इस वजह से महंगी हो गई। इसमें ज़्यादा लकड़ी लगी, इसमें ज़्यादा प्लास्टिक लगी। तो समझ में आ गया? ऐसे सीखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करो। क्वेश्चन को जब पढ़ते हो ना तो पता चलने लगता है क्या करना है, क्या करना है, क्या करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 3 कुंतल 30 किलोग्राम चावल का मूल्य 429 रुपये है तो 3 कुंतल चावल का मूल्य क्या होगा? अब 3 कुंतल 30 किलो को क्या करेंगे? किलोग्राम में बदल देंगे। तो देखिए 1 कुंटल में 100 किलोग्राम, तो 3 कुंटल में 300, 100 से गुणा कर लिया जाता है। 300 किलोग्राम, केजी लिख लो, और 30 केजी इसमें जो अलग से है वो जोड़ लो। तो टोटल कितने किलोग्राम हो गया? 330 केजी। समझ में आ गया? अब चूंकि से लगा लो, चूंकि 330 केजी का मूल्य बराबर कितना है? 429 रुपये। इसलिए 3 कुंतल माने 300 किलोग्राम। 3 कुंटल के किलोग्राम बनाए जाएंगे ना, तो 3 कुंटल में कितने किलोग्राम बनेंगे? 300 किलोग्राम का मूल्य बराबर। तो अब कैसे लिखते हैं? आप देखो, कृष्णा, चूंकि के सीधे चले जाओ। चूंकि का निशान 2 ऊपर ये बिंदु होते हैं, 1 बिंदु नीचे, इसलिए मैं 2 बिंदु नीचे 1 बिंदु ऊपर, ठीक है ना। चूंकि के सीधे चले जाओ, जो संख्या मिले ऊपर, तो 429 मिल गया, इसे हम लिखेंगे ऊपर। फिर वापस आ जाओ, इसलिए के पास जो है वो नीचे, इसलिए के पास है 330 नीचे, और जो नहीं चूंकि के पास जो है वो नीचे, और इसलिए के पास जो है वो ऊपर, गुणित करके। ध्यान भंग की सज़ा मिलती है। अब देखो हमने क्या कहा, यहाँ गलत बोल गए ना, देखा होगा कि इसलिए के पास, ये इसलिए के पास वाली नीचे, अब यहाँ इसलिए क्या है, ये चूंकि के पास वाली बोलना चाहिए। ध्यान भंग हो जाता है। ये ध्यान भंग क्या? फ़ोन आ रहा, अब उसको बंद किया, फिर जिसका आ रहा था हमने सोचा अच्छा इनका फ़ोन आया है, इतने दिन बाद आया है, यहाँ दिमाग चला जाता है, बाद में बात करेंगे। तो ध्यान भंग की सज़ा मिलती है, तो बहुत सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। एग्ज़ाम में बहुत एकाग्रता के साथ बैठना पड़ेगा। तो देखते हैं, काटते हैं इसको। देखो 1 0 ये काटा, 1 0 ये काट दिया। अब देखो ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 के 3, 3 के 3, 3 के 3 और 3 के 3, ठीक है, 3 के 3। अब ये देखो क्या 11 से कट रहा है, तो देखो 11 से कटने का नियम लागू करते हैं। 11 से कटने का नियम होता है सम विषम स्थानों के योग का अंतर 11, 22, 33 या 0 हो, वो संख्या 11 से हो सकती। तो सम विषम स्थान 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर का अंक है 4 और तीसरे नंबर का अंक है 9, तो 9 और 4 को जोड़ो, कितना हुआ? 13। और ये दूसरे नंबर वाला, दूसरा नंबर माने यहाँ सम स्थान का अंक दूसरा, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ 1, यहाँ 1, 11 आया। सम विषम स्थानों के योग का अंतर, यहाँ विषम स्थान का योग है 13, सम स्थान का योग है 2, तो इन दोनों का अंतर आया 11। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, माने 11 का गुणज
कोई भी हो या फिर शून्य हो, वो संख्या 11 से अवश्य कटेगी। तो 11 इक्के 11, 11 3 33, 33 और 9 42, और 9 पर 9 99, तो 11 गुणित 9, 11 9 या 99, तो 39 गुणित 10 करो, कितना हो जाएगा? 390 रुपये आ गया। 390 रुपये आपका आंसर आ गया। ऐसे लगा लेते हैं। अब हम देख रहे हैं ये भैया सुंदरम जो है पेन को बीड़ी की तरह पी रहे हैं। फिर कहेंगे हमको कहते हैं। सुंदरम को हम देख रहे हैं बीड़ी की तरह पेन को मुंह में लगाएं। अरे कुछ लगाए हो, बीड़ी की तरह पी रहे हो। अब हम क्या, अरे कुछ तो लगाए थे ऐसे मुंह में। हाँ, वो जो कॉलर में लटक रहा उसको मुंह में लगाए, उसको चूस रहे हैं। यही तो दिक्कत है। पेन वो, अब जब ये वीडियो देखोगे तो लगेगा अरे हाँ मैं ही चूस रहा था सही। अब वो जो लटक रही ना 2 लटें, उसको चूस रहे हैं। बताओ, आप लोग इनको समझाओ भैया। नाम है सुंदरम, काम है गंदरम वाला। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि एक फैक्ट्री में 8 घंटे में 120 दर्जन मोजे बनते हैं तो 15 घंटे में कितने दर्जन मोजे बनेंगे? तो 8 घंटे में 120 दर्जन, तो 15 घंटे में चूक से लगा लो। चूंकि 8 घंटे में बनते बराबर 120 दर्जन, इसलिए 15 घंटे में बनते बराबर, चूक के सीधे चले जाओ 120, वापस आ जाओ 8, और इसलिए के पास चले जाओ, जो मिले वो ऊपर। है ना, समझ में आ रहा? हाँ। अब इसको काट लो। 8 से भी कट जाएगा ये। 8 इक्के 8, 8 इक्के 8, 8 इक्के 8, 8 और 4 12 हो गए 40, 8 पंचे 40। कट रहा कि नहीं कट रहा? और 4 से भी काट सकते हो। 4 दूनी 8, 4 3 12 और 0। छोटे से भी काट सकते हो। और 2 से काटो। 2 इक्के 2, 2 इक्के 2 बचे 1, हो गए 10, 2 पंची 10। अब 15 गुणित 15 बराबर 225। 225 क्या हो जाएंगे? दर्जन। दर्जन दर्जन। आंसर आ गया, आ गया, आ गया ना? आयो, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा ना? आपके समझ में आ रहा? आपके समझ में आ रहा? आपके समझ में नहीं आ रही? कैसा बैठे हो? ये बैठे कैसे हो? अरे बार बार बताया, हर बार बताया है कि हीरे आपके पैरों के नीचे हैं। जैसे उस कहानी में बताया गया, हीरे कहाँ हैं? हीरे उसी के खेत में दबे पड़े थे, लेकिन वो पूरा विश्व भ्रमण करके आया, हीरे नहीं मिले। वैसे ही ज्ञान आपके अंदर भरा पड़ा है। पूरे दुनिया, पूरे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, टीचर चाहे जितने बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप अपना नज़रिया नहीं बदलोगे। नज़रिया बदल लिया, नज़ारे बदल जाएंगे। नज़रिया माने सोच, एटीट्यूड, कि ये पढ़ने का वक्त है, मैं पढ़ूंगा। लेकिन नहीं भैया, अपना वो जो जैकेट का निकला उसको चूस रहे हैं। ये ध्यान रखो, आपके पैरों के तले हीरे दबे हैं। आपके यहाँ पर ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान का ताला कैसे खुलेगा, उसकी चाबी आज तक किसी ने नहीं बताया। वो है आपका नज़रिया। बताया तो आपने ध्यान से सुना नहीं, सुना तो उसको अमल में लाए नहीं। तो जो ध्यान से सुनेगा, उसको फॉलो करेगा, उसके पास
ज्ञान आएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मशीन 1 मिनट में 3 पुर्जे बनाती है। एक मशीन है 1 मिनट में 3 पुर्जे बनाती है, तो वो मशीन 8 घंटे 17 मिनट में कितने पुर्जे बनाएगी? अब पुर्जे क्या होता है? जैसे मोबाइल का ये बैक कवर है, मोबाइल का बैक कवर, मान लो 1 मिनट में 3 बैक कवर उस मशीन से बन के निकलने, खट 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 खट, 1 मिनट हुआ 3 पुर्जे निकल गए। तो 8 घंटे 17 मिनट में कितने पुर्जे बनेंगे? आ गई बात समझ में? क्या करेंगे? 8 घंटे के बना लो मिनट, तो 8 घंटे के मिनट बनाने के लिए हमें 60 से 8 को गुणा करेंगे, 0 और 8 48, 480 मिनट, और 17 मिनट शायद अलग से दिया गया है, 17 मिनट है ना, तो 7 8 1 9, मतलब 497 मिनट। ठीक। अब देखिए 1 मिनट में 3 पुर्जे, जो 497 मिनट में कितने पुर्जे? चाहे चूक से लगा लो और चाहे तो गुणा कर दो, 497 गुणित 3 कर लो, तो देखिए आ जाएगा 3 सते 21 का 1, 3 9 27 और 2 29 के 9, हासिल आए 2, 3 चौको 12, 12 और 2 14, 1491 पुर्जे तैयार हो गए। आंसर आ गया आपका, आ गया ना? अब चूक से भी लगा सकते थे, चूक 1 मिनट में बनते बराबर 3 पुर्जे। पूरे क्यों लिखता हूँ, पूरा क्यों लिखता हूँ? आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए, जानकारी हो जाए, मालूम पड़ जाए, इसलिए 497 मिनट में बनते। चूंकि के सीधे चले जाओ, जो मिले ऊपर, वापस आ जाओ जो मिले नीचे, और 497 इसलिए के पास है ये ऊपर। आ गई बात समझ में? आप वही गुणा कर लो, ये देखो ये गुणा किया गया ना 3 से, इसको यहाँ पर इधर 3 हो गया, इधर ये हो गया, तो 1491 आ गया आंसर। तो देखा भैया, समझ में आया कि नहीं आया? दोनों तरह समझाने की कोशिश की जा रही। अगर आप नज़रिए वाला बटन दबाओगे तो ये चीज़ अंदर जाएगी, माइंड में जाएगी, और क्या हो जाएगी? जैसे मोबाइल में होता ना, सेव का बटन जब तक नहीं दबाओगे तब तक सेव नहीं होता है। स्क्रीन पे तो बना रहेगा लेकिन सेव नहीं होगा। तो स्क्रीन पर है आपकी नज़रों में, ये आई माने स्क्रीन पर तो है, लेकिन यहाँ सेव तभी होगा जब आप नज़रिया रूपी बटन को आप ऑन करोगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक मजदूर 8 दिन की मजदूरी, एक मजदूर की 8 दिन की मजदूरी 520 रुपये है, तो 15 दिन की मजदूरी क्या होगी? तो देखिए, चूंकि 8 दिन की मजदूरी बराबर 520, इसलिए 15 दिन की मजदूरी बराबर, चूंकि के सीधे चले जाओ ऊपर 520 और बटे 8, और इसलिए के पास गुणित 15। समझ में आ गया? लिख गया? आप क्या करते हैं? काटते हैं। देखो, अंत के जिसके 2 स्थान 4 से कट जाएं, वो संख्या 4 से अवश्य कटती। 4 से तो कट ही रहा है, लेकिन ये देखते हैं तो अंत के 4 पंचे 20, सूत्र कटने का नियम यहाँ लागू हो रहा है। बेटा ध्यान से देखो, 4 दूनी 8, अब 4 1 4 बचे 1, हो गए 12, 4 3 12 और 1 0। ठीक, 4 से कट गया ना।
अब क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 6 12, बचे 1 हो गए 10, 2 पंचे 10। अब 15 25 75 के 5, 15 छक्का 90, और कितने बचे थे हासिल, 7, 90 7 97। आंसर बराबर 975 रुपया। भाई ये क्या होंगे, रुपया ही तो होंगे, मजदूरी रुपए में दी गई है 520 रुपये, तो 975 रुपये होंगे। ये भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो भैया जुट जाओ, जुट जाओ। 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से 40 रुमालों की कीमत क्या होगी। 21 रुपये प्रति दर्जन माने 1 दर्जन 21 रुपये के, तो 40 रुमाल कितने रुपए, तो 1 दर्जन माने कितने रुमाल, 1 दर्जन में कितने रुमाल होते हैं, 12। शाबाश कृष्णा, शाबाश कृष्णा। कृष्णा कुशवाहा ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। तो देखिए 1 दर्जन में 12 रुमाल, तो 12 रुमालों की कीमत 21 रुपये, इसलिए 40 रुमाल की कीमत बराबर। चूंकि 12 रुमाल बराबर 21 रुपया, इसलिए 40 रुमाल बराबर। अब चूंकि सीधे चले जाओ, जो संख्या मिले ऊपर, वापस आ जाओ जो संख्या मिले नीचे, और इसलिए के पास जो है वो ऊपर। समझ में आ गया। 4 से काटो, 3 से काटो, 4 से काटो, 4 3 4 1 4 और 0। समझ में आ रहा होगा। अब 3 1 3, 3 7 21, तो 10 7 70 रुपया, 70, आंसर बराबर 70 रुपया आ गया। अभी भी कठिन हो तो इनको कई बार लगाओ, और जैसे ये चीज़ें लिखते हो ना, वो नीचे आ गया, ऊपर चला गया, उसको भी देखो, अपने आप से बातें करो, स्वयं से बातें करो, ये क्यों ऊपर गया, ये नीचे क्यों गया, बातें करके देखो, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, एक पेन और एक बैग का मूल्य 420 रुपया है। एक पेन और एक बैग, बैग जानते हो ना। अब लड़के सोच रहे हैं हमारा बैग है, कि लड़कियां सोच रही हमारा वाला बैग है। अब बैग समझ लो चाहे जो भी हो। एक बैग और एक पेन का मूल्य 420 रुपये है। यदि बैग का मूल्य ये देखो बैग है, अब हमने तो शायद लेडीज वाला बना दिया, क्या लेडीज वाला बना दिया ना, क्यों लेडीज वाला बना दिया ना। और ये देखो एक पेन, ये बैग हमने लिख दिया, और ये देखो एक पेन है, है ना पेन, लग रहा ना पेन, लग रहा। तो एक बैग का मूल्य पेन के मूल्य का 6 गुना है। एक बैग का मूल्य पेन के मूल्य का 6 गुना है। अब मान लो पेन 10 रुपए का आता है, सही बात आता है, पेन 10 रुपए का आता है ना पेन, तो बैग का मूल्य पेन के मूल्य का 6 गुना है, तो माना पेन बराबर 10 रुपया, माना पेन का मूल्य बराबर 10 रुपया, तो बैग का मूल्य, बैग का मूल्य क्या होगा, 6 गुना है ना, तो गुणित 6 करो बराबर 60। मतलब इसका कितना आया, बैग कितने रुपए का है, 60 रुपए का, बैग का मूल्य 60 रुपया। दोनों का मूल्य
चाहे दोनों का मूल्य लिखो या सम्मिलित मूल्य लिखो, दोनों का मूल्य, दोनों का मूल्य टोटल कितना हो गया? 70 रुपया, है ना। अब चूंकि की भाषा बनती है, प्रशांत भैया जानते हो, देख नीचे कुछ ऐसे ऐसे रहे, ओ ठीक है ना, तो ऐसे कर। अरे भैया किसको धोखा दे रहे हो, भैया किसको धोखा दे रहे हो? चूंकि जब सम्मिलित मूल्य, ये भी भाषा सीखो, सम्मिलित कैसे लिखते हैं ये भी देखो। मान लो हिंदी में आ जाए गद्यांश में, सम्मिलित इनमें से कौन सा शब्द सही है? सम्मिलित, सम्मिलत, सम्मिलित है, सम्मिलित है ना। तो जो आपने देखा है सम्मिलित, तुरंत खटाक से उसको टिक करोगे। तो देखो ध्यान से, चूंकि जब सम्मिलित मूल्य 420, तब बैग का पूछ रहे हैं, नहीं, ये 420 नहीं, 70 लिखेंगे। यहाँ पहली लाइन माना वाली लिखते हैं, पहली लाइन माना वाली। चूंकि जब सम्मिलित मूल्य 70 रुपये, तब बैग का मूल्य पूछ रहे हैं ना, तब बैग का मूल्य कितना है भैया? 60 रुपया है भैया। इसलिए जब सम्मिलित मूल्य 420 रुपया, तो बैग का मूल्य बराबर कैसे लिखते हैं भैया? या चूंकि सीधा चले जाओ, कोई संख्या मिली ऊ का लिखो ऊपर, फिर बैग डाल दो भैया, जो मिल जाए उसका नीचे लिख दो भैया। फिर इसलिए कि लाइन में आओ, चलते 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 कुछ मिल गया, जो मिला ये कहाँ लिखोगे? ऊपर, वो भी गुणित लगा के लिखोगे। ऐसा नहीं भाग लगा दे, गुणित बहुत दिन लगाए, चलो आज भाग लगा देते हैं, नुकसान हो जाएगा, है ना। 1 0 ये काटा, 1 0 ये काटा, 7 1 के 7 42, ठीक है, और 1 0 बढ़ा दिया, ढिचकिया काट दिया, है ना। अब ऊपर का गुणा 60 × 6 करो, या 6 6 रंग 36, और वो 1 0 लिख दो। आंसर बराबर बैग का मूल्य है 360 रुपया। ऐसे ही बैग मिलते होंगे आप लोगों के, क्यों लेडीज़ लोग इतने ही रुपए के बैग मिलते हैं, तुमको नहीं मालूम? हाँ, ये बिटिया देखो क्या है ना, इसको पढ़ाई से मतलब, गाइड का पूछ लो, पेन का मूल्य पूछ लो, पटरी प्रकाल का मूल्य पूछ लो, ज्योमेट्री बॉक्स का मूल्य पूछ लो। ये सब सजावट से अभी लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी पढ़ाई करनी है। लेकिन अभी और 1 2 हैं यहाँ पर बैठी हैं, उनसे पूछो ये वाला कितने का मिलेगा, बोलेंगी 10 रुपया का हैं। या चिमटी जो लगाती हूँ बालों में कितने की मिलेगी, बताएंगे 20 रुपया की। तो पूरा हिसाब किताब पूछ लो। तो चलिए ऐसे ही पढ़ती रहना, जीवन में आगे बढ़ती रहना, ठीक है बेटा छवि। तो बच्चों, मैं देखो कोशिश करता हूँ आप लोगों को ऐसे ही चित्रानुसार बताने की। चित्र से समझ में आता है, आसान होता है समझना। अभी जैसे कुछ नींद में भी अरे चित्र बना, देखें वो बैग ठीक बना कि नहीं बना, अरे बना है बढ़िया, अरे बैग से तो अच्छा पेन बढ़िया बना था। आधा तो इसी में सोच के देखने लगते हैं, है ना। चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला है 5 दर्जन केलों का मूल्य 20 रुपया है, 4 दर्जन नारंगी का मूल्य 48 रुपया है। 1 दर्जन केले तथा 1 दर्जन नारंगी का मूल्य क्या होगा? तो भैया इसमें हम क्या करते हैं, 1 दर्जन केला 1 दर्जन नारंगी, ये 5 दर्जन केले का मूल्य है 20 रुपया। 5 दर्जन केले का मूल्य है 20 रुपया। तो इस 20 को 5 से भाग दे दो, क्योंकि 5 दर्जन केला 20 रुपया के हैं। 1 दर्जन केला मालूम करने के लिए
5 से भाग दो, 5 चौको 20, आंसर नहीं लिखेंगे, बराबर 4 रुपया है। और 1 दर्जन, 1 दर्जन केला। 4 रुपया में 1 दर्जन केला। आप यहाँ पर नारंगी का देख लो, नारंगी 4 दर्जन नारंगी 48 रुपए की, 48 रुपए में 4 दर्जन, 48 रुपए में 4 दर्जन, तो 1 दर्जन 4 से भाग दो, 4 1 4, 4 1 4, 4 दूनी 8, बराबर 12 रुपया की 1 दर्जन, 1 दर्जन नारंगी आ गया। तो यहाँ पर पूछा गया 1 दर्जन तथा 1 दर्जन केले तथा 1 दर्जन नारंगी का कुल मूल्य, तो दोनों को जोड़ दो, आंसर बराबर 16 रुपया। 16 रुपया आंसर आ गया। सम्मिलित मूल्य दोनों का कुल मूल्य, 1 दर्जन नारंगी 1 दर्जन केला 16 रुपए के मिलेंगे। आ गई बात समझ में? ऐसे लगा लेते हैं। तो भैया ऐसे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। 5 दर्जन 5 पुस्तकें तथा 4 कापियों का मूल्य 85 रुपये है। यदि एक पुस्तक का मूल्य 15 रुपये हो तो एक कॉपी का मूल्य बताओ। तो देखो यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 15 रुपया। एक पुस्तक का मूल्य 15 रुपया, तो कितनी पुस्तकें ली गई हैं? 5। तो 5 गुणित 15 कर लो, 15 पची 75 रुपया। अब 75 रुपया क्या है? पुस्तक का मूल्य है, पुस्तक का मूल्य है ना 75 रुपया। और 85 रुपये में हम 75 को माइनस करते हैं, आया 10 रुपया। क्यों किया? ये 85 क्या है? ये पुस्तक प्लस कॉपी का मूल्य है ना। इसमें माने पुस्तक का माइनस कर दो तो बराबर कॉपी का निकल आएगा, है ना। पुस्तक प्लस कॉपी का मूल्य में माइनस कर दिया पुस्तक का मूल्य, आ गया कॉपी का मूल्य। तो कॉपी, वो भी कितनी कॉपी का मूल्य है? 10 रुपया। 4 है ना। तो एक कॉपी का मूल्य पता करना है, 4 कॉपी से भाग दे दो, 4 1 4, 4 दूनी 8, बचे यहाँ 2 दशमलव लगा दिया, 2 के आगे बढ़ गया 0, 2 के आगे 0 बढ़ा तो कितने हो गए? 20। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 पंचे 20, कट गया पूरा। तो आंसर आपका आ गया 2.50 रुपया, मतलब 2.5 रुपया। 2.5 रुपया या 2.50 रुपया या 2 रुपया 50 पैसा, कई नाम ले सकते हो ना इनके। अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 7 घंटे में 490 किलोमीटर चलती है, तो वो 17 घंटों में कितना चलेगी? 7 घंटे में 490, 17 घंटे में कितना? चूंकि से लगा लो, चूंकि 7 घंटे में जाती बराबर 490 किलोमीटर, इसलिए 17 घंटे में जाती बराबर। चूंकि के सीधे जाओ, जो संख्या मिले ऊपर, चूंकि के वापस आ जाओ, फिर वहाँ से वापस आओ, जो मिले वो नीचे, इसलिए के पास से चलो, जो मिले ऊपर। 17 7 से कट रहा, 7 सती 49 और 0, 17 सत्ते 119 और 1 0 बराबर 1190 किलोमीटर। देखो कितनी स्पीड में आंसर आ गया। आया? अब देखो यहाँ पर दूसरा नियम क्या था, जो
समय दूरी चाल के हिसाब से लगाते हैं। एक रेलगाड़ी 7 घंटे में 490 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 1 घंटे में कितना जाएगी? माने चाल का सूत्र लगाओ। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 490। समय कितना है? 7 के साथ 7 49 बराबर आ गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 70 किलोमीटर। तो अब यहाँ पूछा जा रहा 17 घंटों में कितना जाएगी? दूरी मालूम करना है। तो दूरी का सूत्र क्या आता है? चाल गुणित समय। अब दूरी का सूत्र लगा दो। दूरी मालूम करना है। दूरी कैसे मालूम करेंगे? चाल गुणित समय। 0 17 सत्ते 119। देखो दोनों तरह से आपने देखा, चूक से ऐसे भी। तो ऐसे जब देखोगे दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से सीखो नियम, और ऐसे सीखने की आदत डाल ली ना तो गणित में बापू बन जाओगे, गणित के जादूगर बन जाओगे, गणितज्ञ बन जाओगे। तो ऐसे ही पढ़ना है ना? पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, पूरे उत्साह के साथ कि कुछ बड़ा करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, मम्मी पापा का नाम करना है। और आप सभी को भी ऐसी सोच के साथ, ऐसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, तभी आप जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे। तो बस आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स में अपने विचार व्यक्त करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।